कानपुर सेंट्रल ट्रेन आती हैं जाती हैं, नाम ही सेंट्रल है। जब ऐसे में क्या होता है, एक युवक दिल्ली जा रहा था और वो ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर इधर उधर घूम रहा था। घूमते हुए कुछ उसको ऐसा दिखा जो उसकी पत्नी थी, पर वर्तमान में उसने तलाक दे दिया था। तलाक दिए उसे 6 साल हो गए थे। जब उसने अपनी पत्नी को देखा स्टेशन पर ही बैठे, तो उसके मन में कुछ ख्याल आया, घूमने लगा। पर उसने जाके बताया नहीं अपनी पत्नी को, देखता रहा कि ये अब कहाँ जाएगी। देखते हैं, संयोग ऐसा था कि वो भी दिल्ली जा रही थी। तो ट्रेन में जैसे उसकी पत्नी चढ़ी, ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़ी तो पीछे से वो भी चढ़ गया। अब अपनी पत्नी के पीछे जा जाके जौन सीट में वो बैठी वहीं अपना बैठ गया। ऐसे ही आज आपको एक रोचक कहानी सुनाते हैं। बहुत दिल को छूने वाली ये कहानी है। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। आप मेरे वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूं। ये घटना जो है कानपुर की है और कानपुर से दिल्ली के बीच जो सफर हुआ उस रात की। उस रात में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। पहले जब वो लड़की गई, अपनी सीट पर बैठ गई आके, लड़का थोड़ी दूर खड़ा रहा, देखता रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा। हो सकता है उसके बगल में किसी और की रिजर्वेशन तो नहीं है। एक दो लोग आए, बैठने की कोशिश की, पर लड़की ने मना कर दिया। क्यों? उनका रिजर्वेशन भी नहीं था और मना इसलिए कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं अकेले बैठने चाहती हूँ, आराम करूंगी। तो पैसेंजर नहीं बैठा। जब नहीं बैठा तो थोड़ी देर बाद उसका पति जो प्रदीप था उसका नाम, और लड़की जो थी उसका नाम था पूजा। जब प्रदीप पूजा के पास गया और अपना बैग रखा, सामान रखा, तो पूजा ने प्रदीप को मना किया कि यहां पर मत बैठिए, ये मेरी सीट है। तो प्रदीप ने कहा कोई बात नहीं, आपकी सीट है, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाता हूं, उसके बाद मैं अपना सामान हटा लूंगा, ऐसा उसने कहा। तो जैसे पूजा को ये प्रदीप की आवाज सुनाई दी तो पूजा के मन में हुआ ये व्यक्ति कौन है। उसने देखा, जब एक दूसरे को, प्रदीप ने पूजा को देखा और पूजा ने प्रदीप को जब देखा तो ये दोनों सन्न रह गए। खाली थोड़ी देर मौन खड़े रहे, कुछ कह नहीं पाए और ना कहकर थोड़ी देर बाद दोनों आपस में गले लग गए। जब गले लगे तो सभी की भावनाएं जो होती हैं वो निकल ही आती हैं, चाहे जहां से निकलें। जब गले लगे तो दोनों आपस में रोने लगे तो अगल बगल दोनों लोग बैठ गए, लेकिन बात शुरू किसने की, कौन करे, ये दोनों के मन में प्रश्न होता रहा। आखिरी में प्रदीप को ही बोलना पड़ा, कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया मैं दिल्ली जा रही हूँ एक फ्रेंड के पास। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है? वो बोली नहीं, तबीयत नहीं खराब, कहीं हम देख रहे हैं कि आप मना कर रही हो कि किसी को बैठने नहीं दे रही हो, जो आ रहा है उसको मना कर दे रही हो। तो वो कहती हम आराम से जाना चाहते हैं, तबीयत मेरी नहीं खराब है, इसलिए मैं मना कर रही थी। तो प्रदीप कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मेरा भी रिजर्वेशन है इसी डब्बे में, पर मैं जैसे मैंने आपको देखा तो मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ। तो पूजा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहो, जब ये किसी और की भी सीट होगी तो जैसे वो व्यक्ति आता है आप उठ जाना। प्रदीप बोला ठीक है, जब तक नहीं आ रहा है तब तक मैं वहां बैठ रही हूं। तो ऐसे में गाड़ी स्टेशन से थोड़ी दूर चलती है, 50 किलोमीटर, तो वहां से दूसरा व्यक्ति चढ़ता है और जो दूसरा व्यक्ति चढ़ता है उसका रिजर्वेशन भी उसी सीट पे था, दूसरे नंबर पर। तो उस सीट के उसने दिखाया अपना रिजर्वेशन और प्रदीप से बोला कि भैया आप हटिए, हमें बैठना है, हमारा रिजर्वेशन है। तो प्रदीप ने उससे समझाया कि भैया आप हमारी सीट में बैठ जाइए,
हमें इनसे थोड़ा बात करना है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो उसने उन भैया से रिक्वेस्ट की, वो भी प्रदीप की बात को समझ गए। जब समझ गए तो फिर उन्होंने प्रदीप की जगह ले ली और टीटी से बता दिया कि भैया हमारी सीट पर बैठे हैं और हम इनकी सीट पर बैठ जा रहे हैं। तो टीटी भी मान गए, चलो कोई बात नहीं, दोनों को एक जगह ही जब जाना है तो अदला बदली कर लोगे। इसमें प्रदीप ने समझा दिया। तो ऐसा होता है, जब भला व्यक्ति करता है तो भलाई ही होती है। तो प्रदीप ने उस व्यक्ति का भला किया और उस व्यक्ति ने प्रदीप का भला किया। जब प्रदीप का भला किया तो रात हो गई। रात को समय आगे बढ़ रहा था, दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते रहे, पुरानी बातें करते रहे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। जब समय काफी हुआ, भूख भी लगाई। जब भूख लगाई तो पूजा बोली कि कुछ खा लेते हैं। तभी कुछ बेचने वाला आया तो पूजा ने कहा आप कुछ खाएंगे? तो प्रदीप ने मना कर दिया कि नहीं, हम अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो पूजा कुछ घर से बना के लाई थी टिफिन में। तो पूजा ने टिफिन अपना निकाला और प्रदीप से पूछा कि लो आप भी इसमें खा लो। प्रदीप ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन मन रहा नहीं गया। जब नहीं मन रहा तो प्रदीप ने, मन नहीं था खाने का, फिर भी अपने व्यक्ति के साथ कौन नहीं खाना चाहता है, फिर उसने 2 रोटी भी खाई। और खाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अब समय जब अधिक हो गया तो नींद आने लगी। नींद आने लगी तो वो रिजर्वेशन जरूर था लेकिन एसी वाला नहीं था, तो वहां कम्बल नम्बल थे नहीं। तो पूजा अपने घर से कम्बल लेके गई थी और प्रदीप का एसी में था तो वो कम्बल लेके नहीं गए थे। तो दोनों सोने लगे आपस में। अब सो कोई रहा नहीं था, क्यों? बातें, और इतने दिन से वो एक दूसरे से बिछड़े हुए थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। फिर प्रदीप ने हिम्मत जुटाई और पूजा से पूछा आप क्या कर रही हो इस समय? तो उसने बताया कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। पूजा ने प्रदीप से भी पूछा और घर में सब ठीक ठाक है, मम्मी पापा कैसे हैं, वो आपकी बहन जो थी बहन कैसी है? तो प्रदीप ने बताया बहन ठीक है, उसकी अभी 2 साल पहले शादी की गई है। कही अच्छा, जब शादी की गई है तो ऐसे उस बहन का जो था, प्रदीप की बहन का अपने भाभी से काफी लगाव था। अब दोनों का तलाक जब हो गया था तो शादी में बुला भी नहीं पाए थे, इसलिए उसने जब ये सब चीजें पूछी, पूछने के बाद प्रदीप पानी पीता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर जब सोने लगता है तो उसे फिर वही याद आ जाती है कि हमारा सफर तो थोड़ी दूर और बचा है, यदि मैं सो जाऊंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो सो के ना बात करने लगता है। हल्की सी हवा चल रही थी, तो हल्की ठंड का भी महीना था। तो उस पूजा ने प्रदीप को अपने बैग से एक मुफलर दिया निकाल के कि लो ये मुफलर आप बांध लो, आपको ठंड लग रही है क्योंकि आप खिड़की के पास बैठे हैं। तो प्रदीप ने मना किया, पर नहीं, पूजा ने थोड़ी जिद की तो फिर उसने मुफलर बांध लिया। बांधने के बाद वो दोनों आपस में बात करते रहे। बात करते करते प्रदीप ने पूजा से पूछा कि आपकी शादी कहाँ हुई है? तो पूजा ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की है। तो फिर वही प्रश्न पूजा ने भी पूछ लिया, आपने तो कर ली होगी, आप बड़े लोग हो। तो प्रदीप ने भी जवाब दिया नहीं, मैंने शादी नहीं की है। क्यों? वो समय एक ऐसा था जब आप मेरे साथ थे तो मैं उस समय पीता बहुत था, लेकिन जब से तुमने मुझे छोड़ा है तो मैंने पीना तो बंद कर दिया है, लेकिन काफी चीज में सुधार भी ले आया हूं। इस सब चीज को देखते हुए मैंने पीना छोड़ा है। उस समय से मैं अब बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अब सोच रहा हूं, घर वाले भी कह रहे थे कि शादी कर लो, अब सुधर गए हो, क्योंकि एक शराब ऐसी चीज है, ये जिसका घर अच्छा होता है उसके घर भी कलह करा देती है, और जहां कलह ना हो वहां ये समझो कि शराब अच्छे अच्छे रिश्ते को तार तार कर रही है आजकल। तो इसलिए पूजा ने तलाक दिया था। मेन वजह उसकी शराब ही थी। उस समय प्रदीप अधिक पीते थे और अधिक पीने के बाद लड़ाई झगड़े जब होते थे
तो फिर उन्होंने ये तलाक लिया, और तलाक लेने के बाद दोनों अलग हो गए थे। जब तलाक लिया था तब प्रदीप के माता पिता ने ही समझाया था पूजा को कि बेटा ऐसा करो, मेरा लड़का अधिक पी रहा है, तुम कहीं दूसरी जगह शादी कर लो, खुश रहोगी, नहीं तो आपकी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। उस चीज को मानते हुए पूजा ने तब ये कदम उठाया था। और ऐसे कदम उठाने पर प्रदीप को जो अंदर से आघात हुआ था, उस आघात के चलते प्रदीप अभी भी 6 साल बाद भी उस चीज को उभर नहीं पाए थे। ऐसा करते करते नई दिल्ली आती है, सुबह हो गया और दोनों आप उतर गए। अब शादी जो थी दोनों की आवश्यकता थी, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। जब कह नहीं पा रहे थे तो प्रदीप पूछता है उतरने के बाद, अब आप कहाँ जाएंगी? तो पूजा ने बताया मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी मुझे लेने आ रही है। तो प्रदीप ने कुछ रुपए भी दिए निकाल के, पर उसने मना कर दिए, बोले मुझे रुपए की आवश्यकता नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद पूजा की फ्रेंड आ गई, तब तक प्रदीप और पूजा वहीं बात करते रहे। जब फ्रेंड आती है तो उसके पहले प्रदीप वहां से चला जाता है। जब प्रदीप चला जाता है, क्योंकि उसको लेट हो रहा था, कंपनी में जाना था, और कंपनी में जाने के बाद जब पूजा की फ्रेंड आती है, फ्रेंड लेके जाती है, पूछती है सफर कैसा रहा, तो वो बताती है सफर बहुत अच्छा रहा, जो मेरे पहले पति थे वो आज मिले थे मुझे सफर में, और ऐसी ऐसी बात थी। तो उसके सहेली जो थी उसने समझाया ठीक है अब तो भाव देगा ही, पर अब क्या मतलब है, अब उसके साथ मत जाना, ऐसा उसने मना किया। और सहेली जो थी वो सरिता थी। अच्छा, सरिता जब मना की, क्योंकि सरिता दूसरी शादी करा रही थी पूजा की, तो इसलिए सरिता ने मना किया, अब उसके चक्कर में ना पड़ो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, यहीं पर एक अच्छे व्यक्ति से शादी कराते हैं। तो अगले दिन सरिता अपने फैक्ट्री जाती हैं, और जिस फैक्ट्री में सरिता जाती हैं उसी फैक्ट्री का वो मालिक होता है प्रदीप। ये होता है भगवान का संयोग। जब संयोग ऐसा बनता है तो सरिता प्रदीप से कहती हैं, सर मैंने जो आपको लड़की बताई थी शादी के लिए वो आज आई है, कहो तो ऑफिस में बुला दें, बाहर बैठी इंतजार कर रही है। तो प्रदीप ने बोला हाँ हाँ मिलवाओ, क्यों नहीं मिलवाओ। तो जैसे सरिता पूजा को अंदर लेके आती हैं तो पूजा को देखकर प्रदीप फिर आश्चर्य मान जाता है, अरे आप? तो पूजा कहती है हाँ। कही अच्छा बैठो पूजा। जब बैठते हैं तो जो मालिक प्रदीप था उसने सरिता से बोला जाओ अच्छा हमारे नौकर को लिवा के लाओ। तब तक सरिता नौकर को लिवाने चली जाती है। उसी बीच प्रदीप पूजा से कहता है थोड़ी देर शांत रहना तुम। तो पूजा शांत रहती है। जैसे सरिता वापस लौट के आती है तो प्रदीप पूछते हैं क्यों सरिता, जो तुम बता रही थी ये आपकी सहेली है? कही हाँ। इसकी शादी नहीं हुई अभी? कही ना इसकी शादी नहीं हुई है। कही अच्छा, कही सही बता रही हो? कही हाँ हाँ सही बता रहे, कोई शादी इसकी अभी नहीं हुई है, पहली बार शादी हुई। कही अच्छा। तो प्रदीप बोला आपने हमारे बारे में बताया कि मेरी एक शादी हो चुकी है। तो सरिता बोली हाँ, झूठ इतना भी नहीं बोलते हैं कि मैंने ना बताया हो। तो सरिता ने कहा हाँ हमने बता दिया है, एक शादी हो चुकी थी, अब दोबारा शादी है। तो फिर प्रदीप सरिता को बताता है कि मेरी जो पहली पत्नी थी वो यही मेरी पूजा पहली पत्नी थी। तो सरिता भी सन्न रह जाती है यह सब जानकर कि मैंने जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बुराई की थी, आप लोग ट्रेन में मिले थे, ये पूरा व्याख्यान हुआ, मैंने बुराई की, आप वही हैं प्रदीप। तो प्रदीप बोलते हैं सरिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दोबारा मिलाया। तो ऐसा सभी के साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भगवान का कुछ मेल होता है जो एक दूसरे को मिलाने के लिए सारी कोशिशें कर लेता है। और ये सच्ची घटना जो है ये कानपुर की है। कानपुर में रहती थी पूजा, और प्रदीप जो थे वो भी कानपुर के थे, लेकिन उनका जो बिजनेस था वो दिल्ली में चलता था। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।